हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम रुकमणी पब्लिकेशन द प्लेटफॉर्म बुक से आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर यही बुक से हम आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो फिलहाल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। लिखा हुआ है एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं, ठीक ना। एक्स और वाई है सो बहनें हैं, माइनस हो जाएगा। एक की माता वाई है, एक की माता है सो वाई है, एक की माता वाई है। उसके बाद एक का पुत्र सी है, एक का पुत्र है सो सी है, प्लस है। अब देखिए ये है सो प्लस है कि माइनस है तो क्वेश्चन में नहीं दिया हो, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्स का पुत्र बी है, एक्स का पुत्र है सो बी है, बेटा है तो प्लस हो जाएगा। तो कहता है कौन सा कथन सही है, ठीक ना। कथन आपको देखिए ऑप्शन में ए में चेक कर लेते हैं, ठीक ना। बी व ए चचेरा भाई है, ठीक ना। बी व ए चचेरा भाई, ठीक ना। देखिए ये दोनों बहन है, ठीक ना। बहन का ये बेटा है और ये बहन का बेटा है, बेटी पता नहीं चल रहा, ठीक ना। तो ये देखिए चचेरा भाई तो हो नहीं सकता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। एक्स व वाई का पुत्र ए है, एक्स और वाई का पुत्र ए है, ठीक ना। ये बेटा है कि बेटी है पता नहीं चल रहा है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब सी नंबर चेक करते हैं। बी का पिता एक्स है, ठीक ना। बी का पिता एक्स है, ठीक ना। पिता नहीं है, माता है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी है सो चेक कर लेते हैं। सी की दादी एक्स है, ठीक ना। सी की दादी है सो एक्स है, ठीक ना। सी की दादी तो एक्स नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है सो गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सी डी है सो पूर्णतः गलत हो गया, ठीक ना। लेकिन है सो ए है सो पूर्णतः गलत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये निकटतम आंसर हो गया, ठीक ना। आपको एक आंसर लगाना पड़ेगा, सबसे निकटतम रिलेशन कौन बनाता है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, ठीक ना। बी व ए चचेरा भाई है, बी व ए चचेरा भाई, ठीक ना। यह हो सकता है, ठीक ना। अगर यदि आपको इंग्लिश में दिया रहता है ना तो यही ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक ना। सही होता है, ठीक ना, क्योंकि ये भाई है, ठीक ना। मौसेरा मौसेरी है लेकिन ब्रदर है, ठीक ना, भाई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ठीक ना। इंग्लिश में रहता तो आपका कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक ना। इसलिए ज़्यादा निकटतम को आपको आंसर लगाना है, ठीक ना। ज़्यादा निकटतम आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है सो सही हो जाए, ठीक ना। बाकी बात ये पूर्णतः गलत हो रहा है, ठीक ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है सभी खिलाड़ी मजबूत है, ठीक ना। तो सभी खिलाड़ी है सो खिलाड़ी ले लेते हैं, सभी खिलाड़ी है सो मजबूत है, एम से ले लेते हैं मजबूत। उसके बाद है सभी सशक्त लोग लंबे हैं, तो ये अलग है रिलेशन, सभी सशक्त लोग है सो लंबे हैं, ठीक ना, लंबे कर दिए। उसके बाद है अजीत सशक्त है, मतलब अजीत है सो सशक्त है, तो बीच में बनेगा अजीत है सो सशक्त है, ठीक ना। तो यहाँ हम बना देते हैं। अब देखिए कथन में देखिए ए में देखिए लिखा है अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत एक खिलाड़ी है, यहाँ से रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब देखिए बी में चलते हैं, बी में चलते हैं। लिखा है अजीत लंबा है, ठीक ना। अजीत देखिए अजीत लंबा है ना, यहाँ भी इस पोर्शन लंबा है, यहाँ ये लंबा है, तो इस पोर्शन को छू रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। लिखा है अजीत एक लंबा खिलाड़ी है, ठीक ना। अजीत एक है सो लंबा खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी यहाँ है तो रिलेशन नहीं बन रहा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कोई भी निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता, ठीक ना। तो निष्कर्ष तो निकल गया भी, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26, ठीक ना। कहता दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दिए गए अवधारणा में कौन सा कथन निहित है, ठीक ना। तो देखिए कथन है कोच ने कहा कल सुबह हॉकी टीम अभ्यास के लिए 8 बजे के बजाय सुबह 9 बजे रिपोर्ट करेगी, ठीक ना। तो देखिए
कथन और अवधारणा, ठीक ना। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको कथन में जो कहा गया है उसी से आपको निष्कर्ष या अवधारणा निकालना, ठीक ना। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक ना। तो देखिए कथन में कहा गया कि 8 बजे आते थे कोच, ठीक है, लेकिन है सो 9 बजे अब रिपोर्ट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए अवधारणा 1 में हम देखते हैं, ठीक ना। कहा कि उस दिन कोच को 8 बजे कुछ अन्य काम था, ठीक ना। अन्य काम था, ये चीज़ कहा ही नहीं गया है कथन में, इसलिए कथन है अवधारणा 1 है सो गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब दूसरा चलते हैं। वे आमतौर पर अभ्यास के लिए आते थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक ना, क्योंकि वे अभ्यास के ही लिए तो आते थे, ठीक ना। 8 बजे के बजाय 9 बजे कर दिए, लेकिन अभ्यास के ही लिए तो आ रहे थे, इसलिए आपका अवधारणा क्या दूसरा सही हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 27, ठीक ना। लिखा है मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है, ठीक ना। वह चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है, ठीक ना। अब देखिए मुरारी है सो सैर पर ले जाता है, ठीक ना। अब चौराहे से है सो वो है सो बाएं मुड़ता है, ठीक ना। अब चौराहे से किधर जा रहा है सो हमको पता नहीं, लेकिन हम 2 डायरेक्शन ले लेते हैं कि बाद में इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए चौराहे से है सो बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ रहा है मतलब इधर जब जा रहा होगा तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे मुड़ जाएगा, और जब बाद में इधर जा रहा होगा तो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा ना। चलिए दोनों का निशान हम ले लेते हैं। उसके बाद अगला बोला है और वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक ना। दक्षिण की ओर मुड़ रहा है, कौन वाला, ये वाला मुड़ रहा है, तो आपका ये वाला नहीं लेना है, ठीक ना, ये गलत हो गया, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछा है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले किस दिशा में चल रहा था, ठीक ना। तो बाईं ओर मुड़ने से पहले देखिए तो पहले है सो पश्चिम दिशा में चल रहा था ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है कथन और आपको तर्क देना है, ठीक ना। कथन है मोबाइल के उपयोग और सेलफोन टावरों में वृद्धि हुई है, ठीक ना। मोबाइल के उपयोग और सेलफोन के टावरों में क्या हुआ है, वृद्धि हुई, मतलब मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके चलते टावर में भी क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। देखिए आपका तर्क क्या है सो, यह वैश्विक विकास और पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ने के सबसे तेज और आसान तरीके को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो देखिए ये कथन आपका सही होगा, ठीक ना। ये तर्क आपका क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए मोबाइल का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे टावर का भी वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कनेक्ट होगा एक दूसरे से लोग, तो वैश्वीकरण होगा ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब तर्क 2 देखते हैं। लंबी अवधि में अधिक सिग्नल का प्रयोग होगा जो पारिस्थितिकी प्रणाली को सामान्य कार्य पद्धति को प्रभावित करेगा, ठीक ना। देखिए ये चीज़ है सो कथन में कहीं नहीं कहा गया, ठीक ना, इसलिए आपका कथन तर्क 1 है सो सही होगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में है विवरण दिया हुआ है और उस विवरण से आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक ना। तो विवरण देखते हैं। अब बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं, ठीक ना, बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखते हैं, ठीक ना। माताएं, सभी माताएं नहीं, ठीक ना, यहाँ माताएं के बारे में बोला गया है कि माताएं पागल लोगों की तरह बच्चे पर चीखते हैं, ठीक ना। अब देखिए निष्कर्ष 1 में दिया हुआ क्या, सभी माताएं पागल होती है, ठीक ना, ऐसा कथन में कहीं नहीं कहा गया, ठीक ना। ये कहा गया कि पागल लोगों की तरह माताएं है सो बच्चों पर चीखती है, लेकिन सभी के बारे में ये नहीं कहा गया, इसलिए निष्कर्ष 1 है सो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में लिखा हुआ है बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं, ठीक ना। चीखने के कारण शरारती होते हैं, यहाँ कारण बता गया, ठीक ना। ये चीज़ कथन में है सो क्या बोलते हैं, विवरण में नहीं कहा गया, ठीक ना, इसलिए आपका निष्कर्ष 2 भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 1 व 2 निष्कर्ष का अनुकरण नहीं करता है, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30, ठीक ना। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा भिन्न है, ठीक ना। तो देखिए 8 है सो 2 का क्यूब है और 27 है सो 3 का क्यूब है। अब देखिए 50 किसी का क्यूब नहीं, ठीक ना, और ये 125 है सो 5 का क्यूब है, और ये किसका है, 7 का है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका 50 क्या है, आपका असंगत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी 20, ठीक ना। लिखा हुआ है 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल छोटे से 8वां है, ठीक ना।
यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तो उसकी स्थिति क्या है, ठीक ना। तो देखिए कक्षा है जिसमें 26 स्टूडेंट है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ कितना है, 26 स्टूडेंट है, ठीक ना। जिसमें से नीचे से उसका स्थान कितना दिया हुआ, 8वां दिया हुआ, ठीक ना। 8वां उसका स्थान दिया हुआ, ठीक ना। तो आपको बताना ऊपर से इसका स्थान कैमा है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब है सो एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। लेफ्ट से भी दिया रहेगा और राइट से। हम इसमें मान लेते हैं, देखिए नीचे वाला को है सो लेफ्ट मान लेते हैं और ऊपर वाला को राइट मान लेते हैं, ठीक ना। तो टोटल छात्र कितना है, 26 है और लेफ्ट से है मतलब नीचे से कैमा स्थान है, 8वां। तो हमको ऊपर से निकालना, ऊपर को हम आर मान लेते हैं, ठीक ना, -1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 7 है। अब जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर से इसका स्थान कैमा हो जाएगा, 19वां हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 32, ठीक ना। लिखा है अगली संख्या श्रेणी में क्या होगा, ठीक ना। अगली संख्या हमको निकालना है, ठीक ना। तो देख लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस कितना है, 123 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस कितना है, 123 है, ठीक ना। 123 है। फिर यहाँ से भी यहाँ तक के डिफरेंस कितना है, 123 है, ठीक ना। यहाँ से भी यहाँ तक के डिफरेंस कितना है, 123 है, ठीक ना। 123 है मतलब है सो 123 क्या है, घट रहा है, ठीक ना। तो 273 में 123 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो। चलते क्वेश्चन नंबर 33। लिखा हुआ है 6 व्यक्तियों P Q R S T व U एक परिवार है, ठीक ना। एक परिवार है। P व R एक विवाहित जोड़ा है। P व R क्या है, विवाहित जोड़ा है। उसके बाद बोला है P की लड़की S है, P की लड़की है सो S है, -4 दे देते हैं। R का पुत्र Q है, R का पुत्र है सो Q है, प्लस हो गया ये। लेकिन Q की माता R नहीं है, इसकी माता R नहीं है, ठीक ना। ये माता नहीं है तो ये पिता होगा, ठीक ना। माता नहीं तो क्या है, पिता हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ अगला R का भाई T है, R का भाई है सो T है, ये प्लस हो जाएगा। U S का भाई है, ठीक ना। U है सो S का भाई है, ठीक ना। U है सो क्या है, S का भाई मतलब प्लस हो जाएगा। कहता है तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष है, ठीक ना। पुरुष कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34। लिखा हुआ है यदि E और A B की बेटियां हैं, ठीक ना। B की बेटियां हैं, ठीक ना। B की बेटियां हैं कौन कौन है, B की बेटियां हैं कौन कौन, E और A, ठीक ना। E और A बेटियां हैं तो मतलब ये दोनों बहन हो गया आप एक दूसरे से, ठीक ना। उसके बाद अगला लिखा हुआ है A का विवाह भी से हुआ है, ठीक ना। A का विवाह भी से हुआ है, ठीक ना। मतलब ये हस्बैंड है, ठीक ना, वाइफ हस्बैंड हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है भी का ई से क्या संबंध है, ठीक ना। भी का ई से क्या संबंध है, देखिए ये दोनों भाई बहन है, ठीक ना। और ये क्या है, इसका हस्बैंड है तो ये मतलब ई इसका जीजू हो गया, मतलब ई इसको क्या बोलेगी, साली हो गया, ठीक ना। साली का रिलेशन है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। चलिए चलता है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक ना। समस्या आकृति आपको दिया हुआ है और उत्तर आकृति दिया हुआ, ठीक ना। समस्या आकृति से आपको उत्तर आकृति बनाना है, ठीक ना। कौन सा फिगर में है सो सारा जो है समस्या आकृति निहित है, ठीक ना। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक ना। आप देखिए ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, ठीक ना, और किसी भी ऑप्शन में इस तरह से नहीं, ठीक ना। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है लेकिन इस तरह से टेढ़ा नहीं दिया हुआ, ठीक ना, टेढ़ा नहीं दिया हुआ है। और ऑप्शन बी और बी में ही सिर्फ दिया हुआ है, सी और डी में ये फिगर है ही नहीं, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। लिखा है निखिल पार्क में एक लड़के से मिलता है, ठीक ना। निखिल हो गया और ये लड़का हो गया, ठीक ना। अब कहता है लड़का की पहचान अपने पिता, मतलब निखिल है ना, ये लड़का की पहचान करवाता है अपने पिता, ठीक ना, अपने पिता के छोटे भाई के रूप में, ठीक ना। छोटे भाई के रूप में कराता है। मतलब ये लड़का यहाँ आ गया, ठीक ना। ये लड़का कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब है सो देखिए
निखिल का पिता है ये, और पिता है, वो पिता का भाई है, ठीक ना। तो ये कौन लगेगा? निखिल का चाचा लगेगा ना, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 37, ठीक ना। चिन्हों के सही सेट का चयन करें, ठीक ना। तो देखिए आपको 26 लाना है, किस तरह के आप चिन्ह का सेट करेंगे, ठीक ना। तो देखिए आपको काट पीट के है सो लाना है आपको 26, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादातर है सो डिवाइड का ही सिलेक्ट कीजिए, ठीक ना। जो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमको छोटा ही करना है, ठीक ना। इसलिए आपको ऐसा ऑप्शन चयन करना है जिससे आसानी से डिवाइड होगा, ठीक ना। तो हम चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें आसानी से देखिए 16 है सो 4 से आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं 34 + 16 डिवाइड 4 - 12, और हमको लाना है 26, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 34 और 8 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 में से 12 हमको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक ना। तो 26 आ गया ना, 26 आसानी से आ गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 39, ठीक ना। देखिए आपको विवरण दिया हुआ है और उस विवरण को आपको पढ़ के निष्कर्ष निकालना है, ठीक ना। विवरण को पढ़ के आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक ना। तो देखिए ए में लिखा हुआ है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली हो गई, ठीक ना। कॉलेज की शिक्षा क्या हो गई? खर्चीली हो गई, ठीक ना। और बी में बोला है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित कर देने के मतलब हो गया कि VIP लोग तक ही सीमित कर देनी चाहिए, ठीक ना। क्योंकि महंगी हो गई ना, कॉलेज की जो शिक्षा है सो महंगी हो गई, तो गरीब लोग तो यहाँ पढ़ नहीं सकता है, ठीक ना। तो धनी लोग ही पढ़ सकती है, ठीक ना। इसलिए इसको कहा गया कि सीमित लोगों तक ही कर देनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए आपको निष्कर्ष निकालना, ठीक ना। निष्कर्ष 1 में देखते हैं, ठीक ना। लिखा है कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक ना। कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक ना। ऐसा तो कथन में नहीं कहा गया, बोला है कि सीमित लोग तो जा सकता है, ठीक ना। और जबकि यहाँ बोला कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक ना। इसलिए है सो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष है सो 1 गलत हो गया, ठीक ना। अब कहता है कि गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक पहुँच होनी चाहिए, ठीक ना। तो वहाँ बोल दिया है कि शिक्षा तो महंगी हो गई, ठीक ना, तो गरीब कहाँ से जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका निष्कर्ष 2 भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। 1 व 2 निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता है, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 40, ठीक ना। लिखा हुआ है 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्ली है, ठीक ना। 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं व 5 छात्रों के पास तोते हैं, ठीक ना। यदि 4 छात्रों के पास बिल्ली व कुत्ता दोनों है तथा 1 छात्र के पास कुत्ता तोता दोनों है तथा 3 के पास तोता बिल्ली दोनों है, ठीक ना। तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये सभी तीनों है, ठीक ना। तब कितने ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक ना। हमको निकालना है कितने ऐसे हैं जिसके पास ये तीनों में से ने कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो हम सबसे पहले 3 डायग्राम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से, ठीक ना। तो हम इसको ले लेते हैं, बिल्ली ले लेते हैं, ठीक ना। बी से बिल्ली ले लेते हैं, और ये कुत्ता हो गया और ये तोता हो गया, ठीक ना। कुत्ता हो गया और ये तोता हो गया, ठीक ना। अब देखिए लिखा हुआ है 14 है सो 14 छात्रों के पास क्या है, बिल्ली है। 14 छात्रों के पास बिल्ली है और 10 छात्रों के पास क्या है, कुत्ता है, और 5 छात्रों के पास क्या है, तोता है, ठीक ना। अब देखिए कुत्ता हो गया 10, तोता हो गया 5 और बिल्ली हो गया 14, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 छात्रों के पास बिल्ली व कुत्ता है, ठीक ना। बिल्ली व कुत्ता है 4 छात्रों के पास, ठीक ना। तो 4 यहाँ पीछे में लिख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों है, ठीक ना, दोनों के पास है ना। अब देखिए अगला है 1 छात्र के पास कुत्ता व तोता है। 1 छात्र के पास कुत्ता व तोता, ये दोनों के बीच में यहाँ एक लिखते हैं। अब उसके बाद है 3 छात्र के पास है सो बिल्ली व तोता है, ठीक ना। बिल्ली व तोता यहाँ कितना है, 3 छात्र के पास है, ठीक ना। तो देखिए अब यहाँ से हम है सो केवल निकाल सकते हैं। देखिए ये 14 जो दिया हुआ है ना, तो इसमें 14 में है सो कुत्ता और केवल 10 बिल्ली है, ठीक ना।
बिल्ली की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक ना। इसी तरह हम केवल कुत्ता निकालेंगे, कुत्ता की संख्या कितना है, 10 है, तो ये दोनों में आ जा रहा है, तोता और कुत्ता दोनों में आ रहा है, तो एक जब हम घटा देंगे तो 9 केवल 9 है, सो कुत्ता आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, ठीक ना। अब जो 5 है से तोता है, ठीक ना, लेकिन दोनों मिला के यहाँ आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है 3, ठीक ना, बिल्ली व तोता के दोनों के बीच में, ठीक ना। तो 3 हम घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 सिर्फ किसका आ जाएगा, केवल 2 है सो तोता आ जाएगा, ठीक ना, केवल 2 है सो तोता आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब हमको पूछा है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसकी संख्या निकालना है, ठीक ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है वैसे संख्या निकालना है। देखिए केवल बिल्ली, केवल कुत्ता और केवल तोता को हम जोड़ेंगे, ठीक ना, तो 10 और 12 और 9 21 हो जाएगा। 21 है, जो 21 छात्र के पास क्या है, केवल बिल्ली, केवल कुत्ता और केवल तोता है, ठीक ना। और इसमें से हम टोटल में से घटा देंगे, ठीक ना, टोटल में से घटा देंगे, ठीक है। टोटल छात्र कितना है, 26 है, 26 में हम घटा देंगे तो कितना है, 5, ठीक ना। तो 5 ऐसे छात्र है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक ना, बिल्ली, कुत्ता और तोता कुछ भी नहीं, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए, ठीक ना। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा, ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचते रहें, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस।